बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जिसके अंदर आप लोगों की क्वेरीज शामिल हैं, नैब तहसीलदार के पेपर के हवाले से तहसीलदार का इंटरव्यू है, अपकमिंग जॉब्स हैं और कुछ पेपर्स के जो रिज़ल्ट्स हैं और लेक्चरार के कुछ जो केसेस हैं जिनकी अभी तक फाइनल रिकमेंडेशंस नहीं हुई और जो पोस्ट नई एडवर्टाइज़ नहीं हो सकी हैं अभी तक, एज रिलैक्सेशन का मामला है और इसके साथ साथ जो स्क्रीनिंग टेस्ट का इशू चल रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो रिज़ल्ट्स की बात करते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लास्ट नाइट काफ़ी रिज़ल्ट्स शो किए हैं और तकरीबन 7 से ज़्यादा रिटन रिज़ल्ट्स जारी किए गए हैं, जिसके अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट की सीट थी उसका रिज़ल्ट भी फाइनल जारी हुआ है, जिसमें 75 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो कामयाब हो गए हैं। इसके साथ साथ फाइनल रिकमेंडेशंस के अंदर पीपीएससी में जो पंजाब रिसोर्स कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट इंडस्ट्रीज़ की जो सीट थी, उसके ऊपर जो 3 कैंडिडेट्स हैं वो कामयाब हो चुके हैं, उनकी फाइनल लिस्ट भी जारी की गई है और इसके साथ साथ बाकी रिजल्ट्स भी जारी किए गए हैं। जबकि जो बड़े रिजल्ट्स हैं जिनके अंदर असिस्टेंट एसेंट जीएडी का रिजल्ट है और इसके साथ साथ जो लेक्चरर एजुकेशन फ़ीमेल, लेक्चरर इस्लामियात फ़ीमेल, लेक्चरर उर्दू और लेक्चरर बायोलॉजी हैं, इंशाल्लाह वो इन्हीं वीक्स के अंदर अनाउंस कर दिए जाएंगे। इस वीक में आपको मज़ीद भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ जो अगला वीक है उसके अंदर भी काफ़ी रिजल्ट्स जारी कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ पंजाब प्रोसेस कमीशन में आजकल जो ऑफिशियल उनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसका आपने सुना होगा, उनकी तर्जमान ने आके लाहौर ने उस पे बताया था ये कि ऑफिशियल जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है वो बनाई जा रही है और उसके बाद मीडिया टॉक भी की जाएगी जो स्कैंडल था उसके मुतालिक। तो बाकी जो अपडेट्स हैं, बाकी जो तफसीलात हैं वो वहाँ पर भी सामने आएंगी। नैब तहसीलदार के पेपर में जो लोग 13 तारीख को जा रहे हैं उनका पेपर तो कन्फर्म है, इंशाल्लाह उनके पेपर जो कंडक्ट कर लिया जाएगा। जबकि जो 20 तारीख के कैंडिडेट्स हैं, 20 तारीख को सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो भी है, तो क्लैश है। ऑब्वियसली जो सीएसएस की डेट है वो तो शायद आगे ना जाए। तो यकीनी तौर पे जो पंजाब प्रोसेस कमीशन को वो टेस्ट है जो अपना वो पेंडिंग पे लेके जाना पड़ेगा और हो सकता है 95% से ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो आपका टेस्ट जो है वो 20 के बाद जो अगला वीक है 27 या 28 वाला, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से, क्योंकि वही कैंडिडेट्स होते हैं तकरीबन जिन्होंने दोनों साइड के ऊपर अप्लाई कर रखा होता है जो कि प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर चल रहे होते हैं। तो इसी वजह से और सेंटर्स भी वही यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं। तो यही मार्जिन मौजूद है, ये इम्कान मौजूद है कि उस टेस्ट को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो जो टेस्ट है आपका वो आगे चला जाएगा। लेक्चरर फिज़िक्स और लेक्चरर केमिस्ट्री, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का जो पेपर हुआ था 15-14 को, 14-15 जनवरी को जो पेपर कंडक्ट हुए थे, उसमें अब 3 वीक्स मुकम्मल हो चुके हैं। नॉर्मली पंजाब प्रोसेस कमीशन के अंदर 3 वीक्स के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पिछले 2-3 माह से जो शेड्यूल है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि डिस्टर्ब है। इसमें कोई यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली रिज़ल्ट किस डेट को आएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तहसीलदार का रिज़ल्ट काफ़ी लेट हो गया, फिर असिस्टेंट एसएन जीएडी का रिज़ल्ट भी अभी पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो जूनियर रिसर्च ऑफिसर का पेपर हुआ था वो 27 या 28 दिसंबर को हुआ था गालिबन, और वो टेस्ट भी अब उसका रिज़ल्ट भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो ये अभी तक 3 वीक्स इनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये मिड फरवरी तक ये रिज़ल्ट इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएंगे या उससे नेक्स्ट वीक तक, लेक्चरर फिज़िक्स के और लेक्चरर केमिस्ट्री के जो कैंडिडेट्स हैं। लेकिन इसमें एक बात आप लोग जहन में रखें कि पीपीएससी की ये प्रैक्टिस रहती है कि जिस वीक ये रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं उससे वेरी नेक्स्ट वीक ये इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। सपोज़ अगर मंडे को किसी एक का रिज़ल्ट आया है, किसी एक सीट का आया है, तो बड़े इम्कानात मौजूद होते हैं कि नेक्स्ट मंडे से उसी पोस्ट का रिज़ल्ट वो शुरू कर देते हैं, इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहें इस हवाले से और कुछ ना कुछ करते रहें तैयारी इंटरव्यू के साथ साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता रहे। तहसीलदार में जो मिनिस्टेरियल कोटा के जो इंटरव्यूज़ हैं वो तो उसका शेड्यूल आप लोगों ने पंजाब प्रोसेस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर देख लिया है और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट मंडे है उससे ये इम्कान है कि जो तहसीलदार में ओपन मेरिट के केसेस हैं उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अपकमिंग जो जॉब्स हैं उनके अंदर पंजाब पुलिस में सिक्योरिटी ऑफिसर और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की जो सीट्स हैं ये मुतारफ़ करवाई जा रही हैं और इन्हें पीपीएससी एडवर्टाइज़ करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर असिस्टेंट की सीटें भी पड़ी हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की सीटें भी मौजूद हैं और ये भी इंशाल्लाह जल्द एडवर्टाइज़ कर दी जाएंगी। जबकि जो लेक्चरर के टेस्ट हैं उनके मुतालिक जो क्वेश्चन है तो उसके मुतालिक अभी फरवरी तो पंजाब प्रोसेस कमीशन का सारा शेड्यूल के अंदर है। इसी के अंदर नायब तहसीलदार का पेपर कंडक्ट होना है और इसी के अंदर सब इंस्पेक्टर का पेपर भी कंडक्ट हुआ है। तो बाकी अभी कोई वीक बचता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये मार्च के अंदर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे तरतीब से।
तो पहले कौन-सा होगा और फिर बाद में कौन-सा होगा, तो ये जैसे-जैसे पेपर आते जाएँगे वैसे-वैसे आपको इसके हवाले से जो खबरें हैं वो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मिलना शुरू होती चली जाएगी। लेकिन ज़हन में रखें कि मार्च से आपके पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो जाएँगे। इस हवाले से अपनी तैयारी को आप लोग शेड्यूल करें और इस हवाले से अपनी सारी तैयारी को आप लोगों ने देखना है। जबकि इसके साथ-साथ जो नई पोस्ट हैं वो तभी एडवर्टाइज़ होंगी जब इनके रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे। और इंशाल्लाह जो लेक्चरार एजुकेशन है, लेक्चरार उर्दू का केस है, लेक्चरर इस्लामियात का केस है, लेक्चरोलॉजी का केस है। ये जो केसेज़ हैं ये इंशाल्लाह इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो फ़रवरी के मंथ में ज़रूर आ जाएँगे और फ़रवरी में ही इनकी एडवर्टाइज़मेंट जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह आ जाएगी, ताकि जो है फ़र्दर ये इनका नया प्रोसेस स्टार्ट होता रहे। जबकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के जो केसेज़ हैं ये बच जाएँगे और इनको बाद में एडवर्टाइज़ किया जाएगा जब इनके कंप्लीट जो हैं वो रिज़ल्ट्स अनाउंस हो जाएँगे। तो आखिर में यही है कि आप लोग इंशाल्लाह अब अपनी मेहनत करें और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन कामिल रखें, पुख्ता यकीन रखें, भरोसा रखें और इसके साथ-साथ अपनी आदत के अंदर भी ये तब्दीली लेके आएँ कि इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। और पॉज़िटिव थिंकिंग रखा करें और जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले थोड़ा बहुत उसको कैरी करने की कोशिश किया करें और जो अपना वक़्त है उसे किसी अच्छी जगह पे लगाने की कोशिश किया करें। कुरान मजीद की तालीम बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को भी दें और घर में छोटे बहन-भाइयों को भी दें और बाकी भी अगर किसी जगह पे आप जॉब करते हैं या नहीं करते और इसके साथ-साथ ख़ुद भी कुरान मजीद को एहसन तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। गवर्नमेंट भी इसके मामले में अब काफ़ी दिलचस्पी ले रही है स्कूल लेवल के ऊपर भी। तो आप लोगों को भी ये चाहिए जितने भी एस्पायरेंट्स हैं कि आप लोग भी कोशिश करें कि आप भी कुरान मजीद को एहसन तरीके से पढ़ सकें जैसा कि तजवीद में पढ़ने का कहा गया है। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब रखे और इसके साथ-साथ आप लोगों को ज़िंदगी में वो तमाम खुशियाँ अता करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।